गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपनी पुस्तक बाल भाषा भारती भाग 6 के पार्ट 3 वृक्षारोपण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रदूषण जो न केवल हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को अपने दुष्प्रभाव से प्रभावित कर रहा है, और इस दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। यह पाठ इसी आवश्यकता और अनिवार्यता को हमारे बीच स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास करता है और इसमें सफल भी होता है। तो आइए पाठ संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ के शुरू में भारतीय संस्कृति वन प्रधान है। वनस्पति जगत के इस मनोरम, सुखद एवं शांत वातावरण में इसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसी कारण हमारे ग्रंथों में वन पवित्र माने गए हैं। वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना गया है तथा वृक्षों का काटना पाप माना गया है। चिल्ड्रन, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारी संस्कृति वन प्रधान रही है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति का जन्म ही वनों के बीच में हुआ है और इसके कारण ही हरियाली से भरा वातावरण ही इसकी संस्कृति में प्रधान विषय रहा है और वृक्षों को लगाना पुण्य का कार्य हमारी संस्कृति में माना गया है तथा हम जो वृक्षों को देवतुल्य मानते हुए उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उनको काटना भी पाप माना गया है। अगले पैराग्राफ में भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। वृक्षों का पूजन और फलों का धार्मिक अवसरों पर प्रयोग हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्षों की पूजा आज भी होती है। घर आंगन में तुलसी का बिरवा देवी की भांति आदर सम्मान पाता है। वृक्ष हमारे गुरु हैं, उपदेशक हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है चिल्ड्रन कि हम प्राचीन काल से ही प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, धरती हो, कोई भी वृक्ष हो, उसकी हम देवता के समान पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली सामग्रियों का अपने धार्मिक अवसरों पर देवताओं के समक्ष भेंट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भक्ति स्वरूप अर्पित करते हैं। पीपल, बरगद, अशोक ये सभी वृक्ष हमारे लिए पूजनीय हैं। यहाँ तक कि अपने घरों में हम तुलसी का बिरवा अर्थात तुलसी का पौधा देवी के सम्मान पूजते हैं, उसे आदर देते हैं। हम वृक्ष हमारे लिए गुरु हैं, हमारे उपदेशक हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। वन प्रकृति का एक वृहद रूप है, अगले पैराग्राफ में बताया गया है, और ये ही विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम हैं। वृक्ष पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक हैं, क्योंकि वृक्ष ही मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। ये आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। वृक्ष ही पर्वत क्षरण को रोकते हैं तथा वातावरण को शुद्ध और शीतल रखते हैं। अर्थात वन वृक्ष ही वर्षा के कारण होते हैं। वृक्षों से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। चिल्ड्रन, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वन प्रकृति का बहुत बड़ा रूप स्वरूप होते हैं और ये ही पूरे विश्व के निर्माण के लिए, विकास के लिए और रक्षा के लिए माध्यम है। किस प्रकार से? ये वृक्ष ही हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से, और वृक्ष ही हैं जो मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं, आंधियों के वेग को रोकते हैं और मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि इस अनुच्छेद में वृक्ष ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना अस्तित्व, साथ ही साथ इस प्रकृति का अस्तित्व भी बनाए रखने में वृक्षों को ही माध्यम के रूप में प्राप्त करते हैं। अगले पैराग्राफ में बताया गया है, वनों से हमें वनस्पतियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए घास पात मिलता है। ईंधन और भवन निर्माण के लिए लकड़ी मिलती है। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फलों की प्राप्ति हमें वृक्षों से ही होती है। वृक्ष ही वायु प्रदूषण को दूर करने के एकमात्र सशक्त साधन हैं। वर्षा का कारण भी वृक्ष हैं। बाढ़ रोकने में वृक्ष समर्थ हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है आपको कि वन न केवल हमारे विकास, निर्माण तथा रक्षा के साधन हैं, माध्यम हैं,
तथापि इनसे हमें कई प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। ये न केवल मनुष्यों को जीवित रखने का माध्यम बल्कि पशु पक्षियों को भी जीवित रखने का माध्यम है। ईंधन भी इनसे हमें प्राप्त होता है, साथ साथ पौष्टिक फल भी इनसे हम प्राप्त करते हैं। ये वायु प्रदूषण को रोकते हैं, साथ साथ वर्षा के कारण भी बनते हैं। बाढ़ रोकने में भी वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले पैराग्राफ में बताया गया है, ऐसी परोपकारी मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी वन संपदा को लगातार काटा जा रहा है और वृक्ष लगाने की ओर किसी का ध्यान नहीं है, न व्यक्ति का, न समाज का और न ही सरकार का। इसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, भूमि का लगातार कटाव हो रहा है, वर्षा की कमी से कई स्थानों पर सूखा पड़ रहा है और कहीं भयंकर बाढ़ आ रही है एवं प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ बताया गया है कि वृक्ष हमारे लिए अत्यंत परोपकारी और कल्याणकारी हैं और इस संपदा को हम इसके महत्व को ना समझते हुए, इसकी ओर ध्यान ना देते हुए इन्हें लगातार कुछ व्यक्ति वर्गों द्वारा काटा जा रहा है और इस ओर सबका ध्यान नहीं है। इसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। मरुस्थल बढ़ रहे हैं। मरुस्थल अर्थात वृक्षों की कटाई के कारण हर जगह हम देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग और कई अन्य प्रकार की इमारतें अपना स्थान लेती जा रही हैं और उपजाऊ मिट्टी का भी कटाव हो रहा है और वर्षा की कमी से कई स्थानों पर सूखा पड़ रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है, यानी प्रकृति अनियमित हो गई है। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। यदि वृक्षों का यह विनाश न रोका गया तो दूषित प्राणवायु ही मानव के नाश का कारण बन जाएगी। यहाँ ये बताया गया है कि अगर इस प्रकार का विनाश वृक्षों का रोका न गया तो दूषित प्राणवायु अर्थात हमारी जो प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन है वह दूषित हो जाएगी और हमारे नाश का कारण बन जाएगी। इस विभीषिका से रक्षा पाने का एक ही उपाय है, मानव समय रहते सावधान हो जाएं और उपयोगी वृक्षों को लगाएं, उनका संरक्षण करें और जंगल को फिर से वन संपदा संपन्न बना दें। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। इसी से देश की सब प्रकार से समृद्धि होगी तथा हमें स्वच्छ एवं सुंदर प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होगा। चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारी जो प्राणवायु है यदि वो दूषित हो गई तो हमारे नाश का कारण बन जाएगी। साथ ही साथ एक महामारी के रूप में हमें वृक्षों के कटाव के कारण प्रकृति हमें दंड देगी और हमारा कर्तव्य फिर क्या बनता है, इसकी रक्षा के लिए हम समय रहते सावधान हो जाएं, जो उपयोगी वृक्ष हैं उन्हें लगाएं, उनका संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें और फिर से प्रकृति को हम अपनाते हुए अपने आसपास के वातावरण को सुखद, संपन्न और हरा भरा बना दें। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे और इसी से सभी प्रकार से समृद्धि हमारे देश की हो सकती है। स्वच्छ, सुंदर एवं सुंदर प्राकृतिक वातावरण प्राप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं लेखक का नाम है विश्वनाथ भारद्वाज और पाठ के अंतर्गत जो अंत में शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न, साथ साथ लिखित प्रश्न और अन्य अभ्यास कार्य हैं, इनके अलावा जो शब्दार्थ हैं यहाँ आपकी इस पेज पर, यही आपको प्रिपेयर कर लेना है। यानी कि जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ अच्छे से याद कर लेने हैं। पाठ का नाम क्या है यानी शीर्षक क्या है, साथ साथ पाठ के लेखक कौन है। इतना ही। थैंक यू।